हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 12th में हम इसके पहले डिटरमिनेंट्स का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.1 और 4.4 कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर दूसरा लेक्चर है, मींस लेक्चर 4.2। इसके पहले वाला लेक्चर था हमारा 4.1, 4। तो हम चलो शुरू करते हैं। लेक्चर 4.2 में हम करेंगे चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.2, जिसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो इसमें हम जो बेसिक फोकस हमारा रहेगा कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और उनको कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चंस हम केवल एनसीईआरटी का लेंगे और इसमें हम कुछ जनरल रूल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम अप्लाई करके, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, 1-2 प्रॉपर्टीज़ और होती हैं तो वो हम बीच बीच में अप्लाई करेंगे, तो हम बताते रहेंगे और लास्ट में हम जनरल रूल बताएंगे। तो हम इसमें 2 ही पॉइंट कवर कर रहे हैं, एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स और लास्ट में जनरल रूल क्या है। तो देखते हैं एनसीईआरटी से जो प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज़ दे रखा है, उसमें से प्रॉपर्टीज़ 4, P4 और P6 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और हम क्वेश्चंस में ज़्यादातर वही दोनों प्रॉपर्टीज़ को, जो जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उन्हीं को अप्लाई करके हम करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ 1। प्रॉपर्टी 1 क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, कोई भी अगर वैल्यू है डिटरमिनेंट का, अगर रो से कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मींस जो ट्रांसपोज करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वही एक्चुअल वैल्यू भी होता है। तो रो कॉलम इंटरचेंज से डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहली प्रॉपर्टी है। ये सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स, जो रो में है वो कॉलम में भी कह सकते हैं, आप ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, अगर एक रो का दूसरे रो से इंटरचेंज कर रहे हो या एक कॉलम का दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जितना इंटरचेंज करेंगे उतने माइनस साइन लगता जाएगा। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। एक हमने चेंज किया, यहाँ पर A1 A2 जो R1 था R1 R2 की जगह ले गए तो एक माइनस लग गया। फिर से हमने इंटरचेंज किया C1 मीन्स R3 को R1 से, तो फिर एक माइनस आ गया, तो इसका मतलब फिर से एक माइनस आ गया, -1 का पावर 2 आ गया, मीन्स प्लस हो गया। तो इस तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, अगर कोई इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, मीन्स पैरेलल लाइन। जैसे अगर एक 1 2 3 है, दूसरा भी 1 2 3 हो या उसके पैरेलल हो, मीन्स K टाइम्स हो, K2 K3 के हो, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी 3 है। प्रॉपर्टी 4 है इफ़ ईच एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करते हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट k, मीन्स अगर किसी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, k टाइम्स हो जाता है। इसका उल्टा हम कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर k दे रखा है, k सब में कॉमन दे रखा है किसी रो में, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं किसी एक ही रो में होते हुए भी। जबकि मैट्रिक्स में क्या था, सब में मल्टीप्लाई होता था, में सब में कॉमन लेने की ज़रूरत थी। तो यहाँ जैसे दे रखा है K1 KB1 KC1, पहले रो में k अगर हम बाहर लाना चाहें तो ले सकते हैं। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी से ये पता लगता है कि हम k कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं अगर किसी भी रो या कॉलम में कोई कॉमन है। जैसे यहाँ हमने पहले R1 में k कॉमन लिया है, फिर हमने वही k R2 में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ ये प्रॉपर्टी 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 5 है, प्रॉपर्टी 5 है कि अगर कोई रो में 2 A1 + λ1 A2 + λ2 A3 + λ3, जैसे यहाँ दे रखा अगर 2 पार्ट में है तो हम जब चाहें तो 2 टुकड़ों में इसको बांट सकते हैं, लेकिन एक ही रो ब्रेक होगा एक बार में। मीन्स जैसे यहाँ A1 A2 A3 और λ1 λ2 λ3 केवल R1 अलग हो जाएंगे दोनों डिटरमिनेंट के, बाकी R2 R3 वही रहेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 5 है। इसका हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया है क्वेश्चंस करने में, तो ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना, अगर ज़रूरत पड़े तो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी 6, पूरे क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी 6 के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो प्रॉपर्टी 6 का ही हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये क्या कहता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम मैट्रिक्स इन्वर्स में भी पता करते थे, लगाते थे, यहाँ डिटरमिनेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई रो को दूसरे रो
से k टाइम्स मल्टीप्लाई करके, या दो रो को एक रो में k1 k2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रेस्पेक्टिवली प्लस माइनस कर देते हैं, तो उसके डिटरमिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात कॉलम में भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आर आई चेंज इन आर आई प्लस के आर जे कर दिया जाए, या सी आई चेंज सी आई प्लस के सी जे कर दिया जाए, या 2-3 एक साथ जोड़ दिए जाए, मीन्स R1 में R2 R3 दोनों का कोई भी टाइम जोड़ दिया जाए, तो कुछ डिटरमिनेंट वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 दे रखा है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 दे रखा है। हम अगर चाहें तो R1 में हम R3 का k टाइम्स जोड़ दें, सभी देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई किया गया है, A1 प्लस के C1 A2 प्लस के C2 A3 प्लस के C3 कर दिया जाए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहता है। तो ये इस प्रॉपर्टी का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। जनरल रूल हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा जब आप प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप एक्सरसाइज देख सकते हो NCERT बुक से। यहाँ हमने एक्सरसाइज ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार ले भी लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपैंडिंग, मीन्स केवल प्रॉपर्टी से, यहाँ एक्सपैंड नहीं करना। एक्सपैंड तो हम पिछले एक्सरसाइज में करते थे। इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट, 1 से लेकर 7 तक सभी क्वेश्चन इसमें प्रूव करने हैं। उसके बाद में तो 1 to 7 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है x a x प्लस a, तो अब देखो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को जोड़ के थर्ड कॉलम बनाया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में देखें a माइनस बी बी माइनस ए, तो सिमेट्रिकल है, बीच में माइनस है, सबको जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। थर्ड में देखेंगे 2 7, तो उधर 65 दे रखा है, मीन्स इसी का कोई टाइम्स दिया हुआ है वहाँ पर प्लस माइनस करके। फोर्थ में सब 1 1 दे रखा है, तो हम माइनस करके पता कर सकते हैं, या हम और कोई टेक्निक देखेंगे। फिफ्थ में भी इसी तरीके से सिमेट्रिक दे रखा है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी R1 में कॉलम 1 में दे रखा है। कॉलम नंबर 2 में Q प्लस R प्लस पी प्लस क्यू के फॉर्म में है। इसी तरीके से Y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई के फॉर्म में ट्वाइस ABC PQR XYZ पता करना है कॉलम वाइज। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। 7th में भी ऐसे वैल्यू पता करने हैं। तो सब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10 तक आप देखोगे तो यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक हमें यही प्रूफ ही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो हम चलो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस लेंथी हैं, तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ बताते रहेंगे, बाकी क्वेश्चन आप करोगे तभी आएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 XYZ ABC, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 चेंज इन कॉलम C1 प्लस C2 मीन्स x प्लस A x y प्लस B Z प्लस C, कॉलम नंबर 1 आ जाएगा। और यही हमारा कॉलम नंबर 3 है, तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 0, मीन्स हमें एक्सपेंड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में A माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए, ये सभी कॉलम नंबर 1 में दे रखा है। फिर B माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी, सारा कुछ सिमेट्रिक है। अगर हम R1 R2 R3 को ऐड कर दें, एडिंग R1 R2 3, यहाँ पर कह दो R1 चेंज इन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले वाले में प्रॉपर्टी से नंबर 6 से इस्तेमाल किया गया था। तो आपका क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक है, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए 0 होता है, तो पहला रो 0 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी डिटरमिनेंट का रो अगर 0 आ रहा है, रो के सभी एलिमेंट, तो वैल्यू क्या आ गया, 0। थर्ड दे रखा है डेल्टा इक्वल टू, पहला कॉलम है 2 3 5, सेकेंड कॉलम है 7 8 9, थर्ड कॉलम है 65 75 86। अगर हम कॉलम नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर कॉलम नंबर 1 प्लस कर दें, मीन्स हम क्या करें, C3 चेंज इन, या हम कहते हैं C1 चेंज इन C1 प्लस 9 टाइम्स C2, तो उससे होगा क्या, यहाँ हम एक साथ ही हमने यहाँ माइनस कर दिया है कि C3 चेंज इन C3 माइनस 9 टाइम्स C2 माइनस C1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 65 ही आ जाएगा। तो 65 माइनस 65, 75 माइनस 75 और 86 माइनस 86 करके 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो कॉलम नंबर 7 इंटू 9 63 प्लस में 2 65, इस तरीके से 8 इंटू 9 72 प्लस 3 75, इस तरीके से 5 9 इंटू 9 81 प्लस 5 86। तो आप इसमें माइनस करो, या फिर आइडेंटिकल बनाना चाहो कि कॉलम नंबर 1 चेंज इन कॉलम नंबर 1 प्लस 9 टाइम्स कॉलम नंबर 2, दोनों तरीके से कर सकते हो। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 1 1 दिया हुआ है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम दे रखा है BC CA AB,
और थर्ड कॉलम दे रखा है ए बी प्लस सी मीन्स ए बी प्लस ए सी। सेकेंड में कॉलम नंबर 3 का सेकेंड एलिमेंट है बी सी प्लस ए मीन्स बी सी प्लस बी ए। इसी तरीके सी ए प्लस बी सी। तो हमें क्या करना है, अगर हम कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 में प्लस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल जाएगा। तो सबके सब कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएंगे। हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए C3 से कॉमन ले लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 NCERT के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 1 1 1 और कॉलम नंबर 1 भी हमारा 1 1 1 है। तो इसका मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। इसी तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में भी हम फिफ्थ क्वेश्चन में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, हमारा पिछला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन था, हाँ फोर्थ ही था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। तो फिफ्थ में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसी तरीके से क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई ट्वाइस प्रूव करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी यहाँ भी सिमेट्रिक है। R1 में अगर R2 R3 जोड़ देते हैं मीन्स R1 चेंज इन R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 4 सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होंगी। तो आप ऐड करोगे तो ट्वाइस सब हो जाएंगे। सिमेट्रिक में अगर बीच में माइनस है तो वैल्यू 0 आता है, प्लस है तो ट्वाइस हो जाता है। तो ट्वाइस आप ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट रो का R1 का क्या आ जाएगा, ट्वाइस आप पी प्लस क्यू प्लस आर। इसी तरीके से ट्वाइस आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो नीचे आपका ऐसे रहेगा सी प्लस ए। अब 2 कॉमन हो सकता है तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 तो उससे क्या मिलेगा हमें, 2 कॉमन आ गया। ऊपर पहला आ गया ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बाकी सब ऐसे रहे। अब हम क्या करें, अगर हम R2 में और R3 में माइनस कर दें R1 को मीन्स R2 चेंज इन R2 माइनस R1 R3 चेंज इन R3 माइनस R1। तो सब में बी आप कॉलम नंबर 1 में क्या होगा, ये चेंज आपका सी प्लस ए में ए प्लस बी प्लस सी माइनस हो जाएगा। तो जो नहीं है वो बच जाएगा मीन्स सी प्लस ए माइनस बी बच जाएगा। ए प्लस बी है तो माइनस सी बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी के नीचे माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर के नीचे माइनस क्यू माइनस आर आ जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के नीचे माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा। अब अगर हम R1 में R2 R3 ऐड कर दें क्योंकि सभी माइनस में है R2 R3 तो क्या हो जाएगा, बी और सी कैंसिल हो जाएंगे, क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब अगर हम R2 में -1 कॉमन ले लें और R3 में भी -1 कॉमन ले लें तो -1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया गया और ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड मिल गया। ट्वाइस तो पहले से कॉमन है, इसका मतलब यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक भी आपको यही पता करना है। सो दैट अब पहले हम हर एक क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया है LHS उसको हम डेल्टा से लिख देते हैं। डेल्टा में डिटरमिनेंट। तो यहाँ देखो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे रखा है 0 a माइनस बी फिर माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बीच में 0 दे रखा है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें पता है कि डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा होता है। तो हम वही काम करेंगे कि डेल्टा डैश इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो वही हम करेंगे। इसको डेल्टा मान लेते हैं जो कुछ दे रखा है। अब हमें पता है जो पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही काम हमने किया, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने से क्या आ जाएगा, या हमने क्या किया यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है। इंटरचेंज करके भी कर सकते थे, हमने क्या किया यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया है कि हमने R1 में -1 कॉमन ले लिया, R2 में माइनस कॉमन ले लिया, R3 में माइनस कॉमन ले लिया। तो उससे क्या हो गया, डिटरमिनेंट आपका साइन चेंज हो गया। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, डेल्टा इक्वल टू नहीं, पहले हमने लिया है इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, पहली प्रॉपर्टी लगाइए। फिर जो आया उसमें माइनस, सब में माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि हमें डेल्टा दिखाना है। तो -1 का क्यूब कॉमन आ गया और फिर से डेल्टा ही मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू माइनस, हम अगर इसमें भी माइनस सीधा कॉमन ले लेते तब भी हमें वही रिजल्ट मिलता। तो हम ना भी प्रॉपर्टी लगाएं -1 का होल क्यूब, तब भी हम इसमें माइनस कॉमन ले लें सीधा। तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा मिल गया। इसका मतलब 2 डेल्टा इक्वल टू 0, दैट इज़ डेल्टा इक्वल टू 0 में से जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू 0 आएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। -a स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी और -c स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना है। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो ए रो में भी कॉलम है, कॉलम में भी कॉमन है।
तो हम चेंज कर लेते हैं। ए में चाहे कॉमन पहले R1 में ए कॉमन ले लें, R2 में बी कॉमन ले लें, R3 में सी कॉमन ले लें, या कॉलम वाइज पहले कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो वही हम कर रहे हैं, पहले R1 में हम ए कॉमन ले लेते हैं, बी ले लेते हैं R2 में, सी ले लेते हैं R3 में। तो आपका डेल्टा आपका ए बी सी जो कॉमन है आगे आ गया, और यहाँ माइनस ए बी सी इस फॉर्म में आ गया। फिर हम यही काम कॉलम वाइज करते हैं, तो फिर से ए बी सी कॉमन आ गया, कॉलम नंबर 1 में ए, कॉलम नंबर बी में, कॉलम नंबर 1 में ए, कॉलम नंबर 2 में बी, कॉलम नंबर 3 में सी। तो इस तरीके से फिर से ए बी सी कॉमन आ गया, -1 1 1 -1 1 1 -1, तो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आगे कॉमन आ गया। फिर हम प्रॉपर्टी क्या लगा देते हैं, R1 में R2 को जो ऐड कर देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए। तो यहाँ 0 0 2 बन जाएगा, बाकी नीचे ऐसे रहेगा। एक्सपेंड करोगे R1 के अलॉन्ग तो क्या आ जाएगा, 2 1 + 1 मीन्स 2, फिर से आ गया तो 2 × 2 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट हैं। अब यहाँ देखना है जब भी 1 1 1 आ जाए, पहले से तो हमें 1 1 1 लाना है क्योंकि उससे जीरो आसानी से आ जाता है। और अगर 1 1 आ गया तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक R1 या कॉलम 1 को हम वैसे रखते हैं जैसे यहाँ देखो 1 1 1 पहला कॉलम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी रो का पहला एलिमेंट 1 है। तो अगर हम R1 को फिक्स करें और R2 में R1 माइनस कर दें, R3 में R1 माइनस कर दें, मीन्स R2 चेंज इन R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज इन R3 माइनस R1, तो उससे होगा क्या, उससे क्या होगा, बाकी सब जीरो आ जाएंगे। जो हमारा मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाना। फिर हम एक्सपेंड कर लेते हैं, जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ यही आ गया कि हमारा क्या आ जाएगा, 1a स्क्वायर हो गया सबसे पहले, फिर आ गया 0 बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर 0 सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें बी माइनस ए नहीं, ए माइनस बी चाहिए। तो हम जब कॉमन लेंगे R2 में तो बी माइनस ए लेंगे, जिससे माइनस आके ए माइनस बी लिया जाएगा, जिससे बी माइनस से माइनस लगा रहेगा जो अंदर है। तो यहाँ हमने पहले दिखा दिया कि हम ए माइनस बी माइनस को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए माइनस बी। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में माइनस कॉमन करके बनाओगे, फैक्टर आ जाएगा माइनस बाहर ए माइनस बी ए प्लस बी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर सी माइनस ए सी प्लस ए। तो इस तरीके से आप देखोगे टेकिंग कॉमन ए माइनस बी और सी माइनस ए, R2 में कॉमन हमने कॉमन ले लिया ए माइनस बी सी माइनस ए, 1 0 0 पहला कॉमन, ए माइनस 1 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी प्लस ए। अब हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग C1 क्योंकि सब 0 0 है, तो हमारा -1 सी प्लस ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हमारा आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में 1 1 दे रखा है, इस बार सबके कॉलम में पहला एलिमेंट है, मीन्स R1 सब 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, C1 को ऐसे रखेंगे, वैसे प्रॉपर्टी जो ऊपर की तरह है, C2 चेंज इन C2 माइनस C1, C3 चेंज इन C3 माइनस C1, ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 1 0 0 पहला रो हो जाएगा, फिर B माइनस से C माइनस से आ जाएगा सेकंड वाले में, फिर बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ से क्यूब दे रखा है और हमें प्रूव करने में एक प्रोडक्ट और आर ए प्लस बी प्लस सी लाना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब देखो पहला रो तो पता चल गया 1 0 0, बी माइनस ए सी माइनस ए दूसरे वाले में। अब अगर हम कॉलम नंबर 2 में देखें तो सब में बी माइनस ए कॉमन है, क्योंकि बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फैक्टर भी बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए होता है। तो यहाँ हमें चाहिए ए माइनस बी, तो हम इसीलिए बी माइनस ए को क्या माइनस आगे करके ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ भी नीचे बी क्यूब माइनस ए क्यूब में भी आगे माइनस कॉमन ले लेंगे, सी माइनस ए है ही है, नीचे सी क्यूब माइनस ए क्यूब सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए हो जाएगा। तो यहाँ देखो हम इस तरीके से ये हमारा माइनस ए माइनस बी हमने कर लिया। अब हम कॉलम नंबर 2 में ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, कॉलम नंबर 3 में सी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरीके से डेल्टा इक्वल टू हमारा ए माइनस बी सी माइनस ए, डेल्टा में जो क्वेश्चन दे रखा है LHS में डिटरमिनेंट जिसका वैल्यू पता करना है। तो हमारा रो 1 0 0 ए माइनस 1 1 ए क्यूब माइनस, यहाँ पर माइनस बच गया था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी दूसरा प्रोडक्ट रह गया। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जीरो लाना है, एक और जीरो हम ला सकते हैं। हम क्या करें, अगर हम कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 को ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा, जिससे हमें एक्सपेंड करने में केवल अकेले हमें कॉलम नंबर 2 के अगर एक्सपेंड करते हैं तो अकेला यही बचे। तो यही किया हमने, कॉलम नंबर 2 के अलॉन्ग बाद में एक्सपेंड कर दिया जब ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ गए। तो बहुत आसानी से हमारा यहाँ पर वैल्यू अकेला यही बचा, क्योंकि 1 × 1 0 × ए जीरो होता है, तो 1 माइनस 0 डिटरमिनेंट में आ जाएगा। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी ए, यहाँ फैक्टर इसका कर दिया गया, सी माइनस बी सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है।
और यहाँ पर प्लस ए कॉमन ले लेगा, सी माइनस बी, आगे माइनस आई है तो सी माइनस बी माइनस सी बन जाएगा, और सी प्लस बी प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। इसमें देखना कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लाना क्या हमें एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। ये जरूर ध्यान दें, हमें RHS में पूछा क्या गया है, एक प्रोडक्ट और है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि हमारा टारगेट फिर सही रहे तो हमारे 1-2 स्टेप बच जाते हैं। हमने प्रॉपर्टी क्या लगाया, R1 चेंज इन एक्स इंटू R1, वही प्रॉपर्टी 4, R1 चेंज इन एक्स इंटू R1, R2 चेंज इन वाई इंटू R2 जेड, और R3 चेंज इन जेड इंटू R3। क्योंकि कॉलम नंबर 3 को देखें अगर, तो वाई जेड में एक्स नहीं है, दूसरे वाले में वाई नहीं है, तीसरे में जेड नहीं है, तो कॉलम नंबर 3 को हमने टारगेट बनाया है। तो जब हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में तो दोनों तरफ कर देते थे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ जब एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे R1 को, तो हमें एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से वाई जेड से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो R1 R2 R3 को, तो एक्स वाई जेड से नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/x y z, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, सब में एक्स वाई जेड आ जाएगा C3 में। अब क्या करोगे, C3 में एक्स वाई जेड कॉमन ले लोगे, सारी प्रॉपर्टी हमने लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। जहाँ भी 1 आ गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक देखो रो में लास्ट एलिमेंट 1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, R2 चेंज इन R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज इन R3 माइनस R1, जिससे ये 0 बन जाए। तो यही काम हमने किया कि R2 चेंज इन R2 माइनस R1 और R3 चेंज इन R3 माइनस R1, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया। तो जिससे हुआ क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स जो फैक्टर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, हमने एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिखा है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो इसके पिछले एक्सरसाइज वाला था। मेन चीज़ जो हमारा आपका कॉलम 3 बन रहा है वो 1 0 0 बन गया। अब हमें एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड करते समय हमें ध्यान रखना है, क्योंकि और जीरो तो हो नहीं पाएंगे, तो हमें एक्सपेंड थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करोगे, लास्ट में आपको एडजस्ट करना है कि एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स तो आ गया है, वाई माइनस जेड रखना है हमें। तो हम इस तरीके से एडजस्ट करके वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर वाई एक साथ रखेंगे, तो वाई जेड कॉमन करके वाई माइनस जेड आ जाएगा। मीन्स वाई जेड के टर्म्स हम एक साथ जरूर रखेंगे, क्योंकि वाई माइनस जेड हमें लाना है, और बाकी टर्म्स एक साथ रख देंगे। तो अपने आप ही आप देखोगे वाई माइनस जेड का फैक्टर दोनों में कॉमन आ गया, वाई माइनस जेड तो है ही है, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में भी वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड मिल जाएगा। वाई माइनस जेड सब में कॉमन ले लिया जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स पहले से ही है, तो तीनों मिल जाएंगे, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। उसके बाद में हमें जो बचा वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। तो ये आपका प्रूफ है, कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर आप जरूर ध्यान रख देना। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में एक्स प्लस 4 2x रो में भी कॉलम में भी सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इनका जब भी सिमेट्रिक वाले में बड़ा आसान होता है, सबको ऐड कर देना होता है। तो यहाँ यही हमने किया, मर्जी R1 चेंज इन R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, या कॉलम में सब चेंज कर दो, तो हमने यही किया R1 चेंज इन R1 प्लस R2 प्लस R3, जिससे हो क्या गया 2x सब जोड़ के x प्लस 4 के साथ में 5x प्लस 4 बनाने लगा। 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया, 1 1 1 आ गया पहला रो, तो देखोगे 1, अब जहाँ 1 1 आ गया वहाँ हमें सॉल्व करना आता है। हमने कॉलम नंबर 1 को फिक्स किया, कॉलम नंबर C2 माइनस C1 कर दिया, C3 चेंज इन C3 माइनस C1 कर दिया, दोनों जीरो आ गए, तो 1 0 0 आ गया। फिर आप देखोगे एक इसमें अच्छी बात यह है कि जो आपका कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 है, उसमें आप देखोगे 2 0 आ गए, सब में 2 2 0 हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि सब में 2 2 0 हैं, किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करो। तो 5x प्लस 4 यहाँ हो गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0, मीन्स यही लाना था 5x प्लस 4 5x 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी जितने क्वेश्चन देखोगे सब सिमेट्रिक टाइप के हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी यही है, y प्लस के वाई प्लस के वाई, यहाँ भी सबको जोड़ दोगे, के स्क्वायर 3y प्लस के लाना है, मर्जी सभी कॉलम को जोड़ दो या रो को चेंज कर दो। तो हमने वही ऊपर वाले की तरह किया, R1 चेंज इन R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, 3y प्लस के 3y प्लस के R1 आ गया, R1 में कॉमन ले लिया हमने 3y प्लस के, 1 1 1 आ गया, 1 1 हमें सॉल्व करना आता है। हम प्रॉपर्टी लगाते हैं C2 चेंज इन C2 माइनस C1, C3 चेंज इन C3 माइनस C1, और इस तरीके से 1 0 0 पहला रो आ गया, एक्सपेंड किया गया, के स्क्वायर माइनस 0 और एक प्रोडक्ट आ गया, तो 3y प्लस के स्क्वायर मिल गया हमें। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी माइनस सी 2a, फिर 2b b माइनस सी माइनस
ए टू बी। तो जो यहाँ माइनस हो रहा है वो बाद में 2 प्लस कर देते हैं। तो अब देखो उधर अगर हम बी सी माइनस में है, पहला पॉइंट देखें तो उसी के नीचे अब कॉलम 1 में 2b 2c प्लस में दे रखा है। तो अगर हम R1 चेंज इन R1 प्लस R2 प्लस R3 करते सब जोड़ दें तो अब देखो ऊपर हर एक R1 में जो सबसे मतलब हर कॉलम का पहला एलिमेंट है आपका, तो R1 क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया जाएगा R1 से। 1 1 1 आके जहाँ 1 1 आ गया वहाँ हमें सॉल्व करना आता है कि कॉलम 2 C2 चेंज इन C2 माइनस C1, C3 चेंज इन C3 माइनस C1। ये प्रॉपर्टी आप लगाओगे और आपका 1 0 0 आ जाएगा। एक्सपेंड कर दोगे, यहाँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, 2 बार माइनस है प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया और ए प्लस बी प्लस सी पहले से कॉमन था तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया। तो इसमें देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ 2z है तो उसी रो में देखो एक्स वाई दे रखा है कि ऐड करने पर सबके सब 2x हो जाएं। z है तो y प्लस जेड के 2x दिया गया है, वाई जेड इधर दे दिया गया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि कॉलम 1 में अगर हम ऐड करते हैं कॉलम 2 कॉलम 3 को तो ये भी 2x तो सब ट्वाइस हो जाएंगे। तो यही चेंज किया हमें। कभी कभी क्या होता है हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि हम जो मर्जी करें, मर्जी कॉलम को ऐड कर दें सभी कॉलम को एक साथ या रो को जोड़ दें, लेकिन कभी कभी केवल कॉलम के लिए ही हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। तो हमने यहाँ यही देखा कि कॉलम को हम ऐड कर देते हैं। तो C1 चेंज इन C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई किया गया तो क्या मिल गया आपका 2x 2y 2z। तो 2 कॉमन ले लिया गया, 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉलम नंबर 1 में आ गया। 2x प्लस वाई प्लस जेड टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1। तो आप देखोगे 1 1 1 आ गया और जहाँ 1 1 आ गया वहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ सभी देखो R1 R2 R3 का पहला एलिमेंट 1 है तो R1 को फिक्स रखते हैं, R2 चेंज इन R2 माइनस R1, R3 चेंज इन R3 माइनस R1। इस तरीके से 1 0 0 आ जाएगा और यहाँ x y और बाकी सब 0 0 आ गए, x प्लस वाई जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर मिल जाएगा। एक पहले से ही है तो ट्वाइस आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 1x x स्क्वायर 1x x x स्क्वायर 1 प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब। बिल्कुल सिंपल है कि हम क्या करें 1 माइनस एक्स क्यूब के लिए अगर हम यहाँ देखो R2 में अगर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स क्यूब लाना है तो अगर हम 1x x स्क्वायर R1 को ऐसे रखें और R2 में अगर हम क्या कर दें R2 चेंज इन R2 माइनस एक्स स्क्वायर R1 जिससे 0 आ जाए, तो हम क्या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 0 आ जाएगा। तो हमने यही किया R2 चेंज इन R2 माइनस एक्स स्क्वायर R1 और R3 चेंज इन R3 माइनस एक्स इंटू R1। एक मीन्स R3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करके R1 को, और अगर R2 में से माइनस कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से। मीन्स हम केवल पहला पॉइंट को देखते हैं, बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमने लगाया कि R2 चेंज इन R2 माइनस एक्स स्क्वायर R1 और R3 चेंज इन R3 माइनस एक्स इंटू R1। ये प्रॉपर्टी हमने लगाया। अब क्यों लगाया है देखो प्रैक्टिस से कि हमें एक्स स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाना है। वो हम लास्ट में जनरल रूल बताएंगे क्योंकि वही रूल चलता है मेन हम जो क्वेश्चंस में, बाकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को साथ में लेकर। तो 1 0 0 पहला ही आ गया, x 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर x माइनस एक्स पावर 4 1 माइनस एक्स क्यूब एक कॉलम आ गया। अब आप ध्यान से देखो तो पहले जो R2 है उसमें देखो 1 माइनस 0 है, 0 में सब कुछ कॉमन होता है, 1 माइनस एक्स क्यूब है। x माइनस एक्स पावर 4 में अगर x कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स क्यूब यहाँ भी मिल जाएगा। तो R2 में 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन है, R3 में 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ देखो हमने कॉमन लेकर दिखाया है। फिर टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स क्यूब फ्रॉम R2 एंड R3, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। बचा क्या 1 0 0 पहला कॉमन, पहला रो पहला कॉलम, x 1 0 दूसरा कॉलम, एक्स स्क्वायर x 1 तीसरा कॉलम। एक्सपेंड कर देना है आपको, किसी के अलॉन्ग कर दो। यहाँ पर 0 0 1 लास्ट में है, मीन्स R3 के अलॉन्ग कर दो, सबसे आसान रहेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक और आपका 1 मिल जाएगा। तो यहाँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3 हमने किया है तो हमें क्या हो गया, वैल्यू क्या आ गया 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू एक्स, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर पहले से ही था। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर है 2ab, फिर माइनस 2b, इस तरीके से दिया हुआ है। दूसरा रो आपका है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, फिर थर्ड रो है 2b
-2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसमें दोनों माइनस है, बाकी सब में प्लस है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पिछले एनसीईआरटी में एक प्लस दे रखा था तो उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता था। 1 + ए स्क्वायर + बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो इस बार सही करके दिया गया है। तो यहाँ हम यही करते हैं। अब देखो उधर ध्यान से देखो, तो यहाँ 1 + ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब 2b स्क्वायर इसमें अगर ऐड कर दें, मीन्स R3 सबसे छोटा नंबर है 2b है, उसको b टाइम्स मल्टीप्लाई करके, मीन्स R1 चेंज इन R1 प्लस b टाइम्स R3, तो उससे हमारा काम ऊपर 1 + ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर R2 में 2b तो दे ही रखा है, R3 अगर a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, मीन्स R2 चेंज इन b टाइम R2 माइनस b टाइम्स R3 कर दें, तो ये 0 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम में हमारा 1 + ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। बाकी सब देखोगे अपने आप एडजस्ट होने लगेंगे। तो यही किया हमने, प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अप्लाइंग प्रॉपर्टी R1 चेंज इन R1 माइनस R1 प्लस b टाइम्स R3 एंड R2 चेंज इन R2 माइनस a टाइम्स R3, तो ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। तो यहाँ देखो R1 चेंज इन R1 प्लस बी R3, R2 चेंज इन R2 माइनस ए R3, तो यहाँ 1 + ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और यहाँ -2b प्लस बी हमने एक एक लिख के दिखा दिया है, जिससे आपको आसानी रहे समझने में। अब देखते हैं इधर और देखते हैं कि कैसे आपका होगा। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस